नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 19,570 के करीब और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 44,722 के करीब। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको कल के एनालिसिस में भी बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, ये जो एंड ऑफ द डे मूवमेंट आते हैं मार्केट इसको डाइल्यूट कर देता है एक दो दिन में, बट कहीं ना कहीं इसने आज ही के दिन में इसका हाफ पोर्शन तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी डाइल्यूट कर दिया है। तो अब जो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वो इसके लिए 44,700 ही होगा। मतलब अगर इसने ये लो नहीं तोड़ना है इसको तो 44,700 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉजिकली आप चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से पूरा ये एक मोमेंटम बना है, ठीक है। अगर आप ऑलमोस्ट इस मोमेंटम का हाफ देखोगे तो वो यहाँ कहीं आएगा, इस पर्टिकुलर जोन में आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जिन लोगों ने बाइंग करी या फिर वो इंटरेस्टेड थे बाइंग के लिए, जिनने लॉन्ग क्रिएट किया, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके नीचे यानी 44,700 के नीचे जाने पे क्या होगा कि वो थोड़ा सा डाउट में आ जाएंगे कि क्या उन्होंने लॉन्ग सही किया है या नहीं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 44,700 ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बैंक निफ्टी का बेस नहीं बना है, तो फिर हो सकता है दोबारा इस जोन में आ सकता है। मतलब इस जोन में दोबारा से आके हो सकता है एक नया स्विंग लो बना सकता है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर ये यहीं पे टाइम पास करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इसके नीचे नहीं जा पाता है, तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये रिकवर होकर ऊपर दोबारा से 44,800 या 44,900 की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। ये लॉजिकल सी चीज़ है जो नॉर्मली आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं से भी कोई भी शार्प मूवमेंट आता है उसका रिट्रेसमेंट ज़रूर आता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से वन वे मूवमेंट आया है तो उसका रिट्रेसमेंट आएगा। अब इसका हाफ रिट्रेसमेंट तक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाफ से ज़्यादा अगर ये रिट्रेस कर रहा है, मतलब उससे ज़्यादा गिर रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि अभी भी जो मार्केट में बैंक निफ्टी में जो सेलिंग चल रही है वो स्टिल इंटैक्ट है और ये हो सकता है आपको एक नया स्विंग लो बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप देख रहे हो यहीं से बार बार ये बाइंग की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं कि आज क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, एक कह सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। गैप अप ओपनिंग के बाद हमने वो गैप ऑलमोस्ट फिल होता हुआ देख लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि आज के दिन में ऐसा देखा जाए तो ग्लोबली कुछ ऐसा एक्शन नहीं हो रहा है जिसके बेसिस पे हमारा मार्केट एक आइदर अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम कर दे। तो करेंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको 19,600 की जो कॉल है वहाँ पे आप देखो 19,600 की कॉल पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 19,600 की पुट पे 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस हम यहाँ पे ये मानेंगे कि हायर साइड पे आके पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, 19,600 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 19,500 की कॉल पे कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 19,500 की पुट पे 1 करोड़ 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 19,700 की पुट पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर 19,700 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 15 लाख से 40 लाख हो जाता है, 50 लाख हो जाता है, तो मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को देखते हैं। तो देखो बेसिकली क्या है, ये जो लो बना है ये लो प्रीवियस क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग आई थी वो आई थी 19,564 की। तो नॉर्मली हमेशा मैंने आपको बताया है जो लास्ट क्लोजिंग होती है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो सपोर्ट का काम करती है, और अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, उसके बाद ये निफ्टी में दोबारा से बाइंग आई है। अब इस मोमेंटम में हो सकता है कि ये अपने डे हाई तक भी चला जाए, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। और अगर ये डे हाई हिट करता है, हिट करने के बाद हो सकता है दोबारा से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आज के दिन में मैं कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो बेसिकली रेंज होगी वो यही होगी, 19,550 से लेके 19,630 और 35 की रेंज है। इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता दिखाई देगा। कोई बड़ा एक्शन आज के दिन में होगा इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एंड ऑफ द डे एक अच्छा मोमेंटम आ चुका है। तो आज मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश करेगा, जिससे कि जो कॉल के प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे वो थोड़े धीरे धीरे डाइल्यूट होते रहे, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। यानी आज आपको कोई भी एग्रेसिव होके या कोई भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। 1 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट तक ठीक है, इससे ज़्यादा
ज़्यादा नहीं जाइएगा, 5 लॉट तक ठीक है, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी आपका ये है बैंक निफ्टी का, और ये आपका लेवल है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके आसपास ये टाइम पास कर रहा है। ऊपर ही 44,800 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 44,800 के ऊपर निकलेगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, यानी ये स्विंग निकलेगा तो हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से अपने डे हाई की तरफ जा सकता है। ठीक है, और अगर ये स्विंग जब तक नहीं निकलता तब तक ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे ये आपकी एक सेलिंग आई, फिर ये एक पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद फिर सेलिंग आई, एक लो बना, फिर इसने पुल बैक दिखाया, फिर एक और लो बना दिया, फिर इसने पुल बैक दिखाया, एक और लो बना दिया है। तो जाहिर सी बात है ये पुल बैक है। अभी तक इस पुल बैक ने इस पुल बैक को ये हाई को क्रॉस नहीं किया है। तो प्राइस एक्शन के तौर पे देखा जाए तो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे अभी भी बन रहा है। ये प्राइस एक्शन टूटा नहीं है। तो टूटेगा कब? जब ये लेवल टूट जाएगा, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यू कि ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके आसपास इसने टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ये यहाँ पे टाइम पास करता रहता है तो थोड़ी देर बाद हो सकता है ये अपने डे हाई की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, लॉजिक समझ में आया कि बेसिकली क्या है। ये यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग किया है उन लोगों का स्टॉप लॉस तो ये है, सिंपल सी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रॉब्लम कब होगी कि जब मार्केट इसको रिट्रेस करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये पूरा रिट्रेस कर देगा तो कहीं ना कहीं जो अभी भी सेलर्स एक्टिव हैं वो अभी भी मार्केट में स्टिल सेलिंग कर रहे हैं, तो बायर्स को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दोबारा यहाँ से बाय करके ऊपर ले जाने का। अगर ये लेवल होल्ड हो गया तो फिर बायर्स को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे फिर ये आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपका ये बेस बन गया फिलहाल के लिए, और एक नया लाइफ टाइम हिट बैंक निफ्टी डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा लॉजिक था जिसको मैंने आज के दिन में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आज मार्केट में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में मेरे पास कोई ट्रेड आइडिया भी नहीं है, मैं ना ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या 20 पॉइंट में क्या ट्रेड करोगे। तो उसकी वजह से मैंने आपको ये क्लियरली लॉजिकल चीज़ें समझा दी हैं। बाकी आप थोड़ी सी और आप रिसर्च कर सकते हो, आप 1 मिनट का हाई लो मार्क कर सकते हो इजीली, मार्केट कैसे ब्रेक कर रहा है वो चीज़ भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।